यह वीडियो एआई की मदद से बनाया गया है। कंप्लीट ट्यूटोरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिस्र की चिलचिलाती रेत में अहराम की अबदी निगाहों के नीचे एक पुरस्रार और खौफनाक कहानी सामने आती है जो असरार और तारीकी में डूबी हुई है। ये कदीम तहजीबों, गैर मुल्कियों और वहशत की कहानी है जो हमेशा के लिए इन लोगों को परेशान करेगी जो उसके राजों से पर्दा उठाने की हिम्मत करते हैं। 1800 की दहाई के आखिर में डॉक्टर सैमुअल ग्रांट नामी एक जुर्रतमंद माहिर आसार कदीमा ने गीज़ा के अजीम अहराम के राजों से पर्दा उठाने के लिए एक मुहिम का आगाज किया। नाकाबिल तस्खीर तजस्सुस और इल्म की प्यास के बाइस उसने कदीम ढांचे की गहराई तक माहिरीन की एक छोटी टीम की क़यादत की। जब वो अहराम के छुपे हुए चैम्बरों में आगे बढ़े तो उन्होंने दीवारों को सजाने वाले पेचीदा हारोग्लिफिक्स और अलामतें दरियाफ्त की, लेकिन इन निशानात के बारे में कुछ अजीब था। वो आसमानों से उतरते हुए, कदीम मिस्रियों के साथ बातचीत करते हुए और बर्रामान के बारे में जदीद इल्म को बांटते हुए दिखाया गया था। डॉक्टर ग्रांट इस एहसास को मुतज़लज़ल नहीं कर सके कि ये अजनबी शख्सियात महज अफसानवी अक्कासी से ज़्यादा थीं। जो मुहिम जारी थी, अजीब व गरीब वाक़यात टीम में ताउन करने लगे। गैर वाज़े साए दीवारों पर रक़्स करते थे और भूलभुलैया की राहदारियों में खौफनाक सरगोशियां गूंजती थीं। कई रातें टीम के अरकान सोने के लिए जिदोजहद करते, दूसरी दुनियावी मखलूक़ात के डाउने ख्वाबों से अजियत में। एक शाम जब डॉक्टर ग्रांट और उनकी टीम टिमटिमाती हुई लालटेन के गिर्द जमा हुई तो उन्होंने अहराम के अंदर से एक गैर मामूली आवाज़ सुनी। ये एक ठंडक, दूसरी दुनियावी गुनगुनाहट थी जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी में कपकपाहट भेज दी। खौफ ने अब टीम को अपनी लपेट में ले लिया, लेकिन उनकी दरियाफ्त की ख्वाहिश ने उन्हें आगे बढ़ने पर जोर दिया। जैसे जैसे वो गहराई में जाते गए, अहराम का फन तामीर बदलता दिखाई देता है, फितरत में तेजी से अजनबी होता जा रहा है। हमवार धाती सतहों ने कदीम पत्थरों की जगह ले ली और नाकाबिल फहम अलामतों ने दीवारों को सजा दिया। टीम ने अहराम के एक नामालूम हिस्से से ठोकर खाई थी जो सदियों से पोशीदा था। इस पोशीदा चैम्बर के अंदर उन्हें एक मुकम्मल तौर पर महफूज सरकोफगुस मिला जैसा कि उन्होंने पहले देखा था। इसकी सतह पर ज्यादातर अजनबी हीरोग्लिफिक्स थे। चैम्बर के माहौल में दम घटता हुआ महसूस हुआ और एक बेचैन तवानाई हुआ में भर गई। डॉक्टर ग्रांट की एहतियात ने आखिरकार उसके तजस्सुस पर फतह पाई और उसने सरकोफगुस को अछूत छोड़ने का फैसला किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जिस लम्हे वो जाने के लिए मुड़े, चैम्बर का दाखिली दरवाजा बंद हो गया और उन्हें अंदर फंसा दिया। इनकी लालटेनें टिमटिमाती हुई और मर गईं, उन्हें घुप अंधेरे में डूब गया। खौफ व हरास फैल गया जब वो बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने की जिदोजहद कर रहे थे। मायूसी के आलम में उन्होंने दीवारों से टकराने का सहारा लिया, इस उम्मीद पर कि बाहर किसी की तवज्जो मबजूल हो जाए। बस जब सारी उम्मीदें खत्म होने लगें, चैम्बर की दीवारें लहराती और बदलती नजर आएं और आसमानी चमकदार मखलूक़ात का एक गिरोह उनके सामने आ गया। ये स्पेक्ट्रल अदाद व शुमार अहराम के हीरोग्लिफिक्स में दिखाए गए मखलूक़ात के तौर पर जाहिर होते हैं। गैर मुल्कियों के पास एक खौफनाक जहानत और वाकिफियत का नाकाबिल फहम एहसास था। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के जरिए मखलूक़ात ने इंकिशाफ किया कि वो दूर दराज कहकशाओं से आने वाले कदीम मुसाफिर थे जिन्होंने बरसों पहले ज़मीन का दौरा किया था। उन्होंने कदीम मिस्रियों के साथ गहरा इल्म शेयर किया और सितारों के साथ बातचीत करने के लिए अहराम को तवानाई के रास्ते के तौर पर तामीर करने में मदद की। लेकिन इस अजीम ताकत के साथ एक सिया कीमत आई। अहरामों के जरिए इस्तेमाल होने वाली तवानाई ने कायनात के पार से बदकिरदार हस्तियों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। वक्त गुजरने के साथ ये अजनबी मखलूक बदकिरदार हस्तियां बन गईं जो बनी नौ इंसान के साथ हीरा फेरी और इस्तेहसाल करना चाहती थी। गैर मुल्कियों को मुदाखलत करना पड़ी, अहराम के पोशीदा चैम्बर के अंदर अपने बदमाश भाइयों को सेल करना पड़ा। ताहम अब महर कमजोर पड़ रही थी और शैतानी इदारों ने एक बार फिर अपनी आज़ादी की कोशिश की।
डॉक्टर ग्रांट और उनकी टीम ने नादानिस्ता तौर पर सरकोफगुस में खलल डालकर इस अमल को मुतहर्रिक कर दिया था। मखलूक़ात ने टीम को एक इंतखाब पेश किया, चैम्बर में रहें, इंसानियत की हिफाजत के लिए इसे एक बार फिर सेल करें, छोड़ दें और दुनिया पर बदमाश इदारों को रहा करने का खतरा मोल। बेलूस के एक लम्हे में डॉक्टर ग्रांट ने हतमी कुर्बानी दी। उसने पीछे रहने का इंतखाब किया, अपनी टीम को फरार होने और आने वाले खतरे से दुनिया को खबरदार करने पर जोर दिया। रोते हुए वो अपने लीडर को पीछे छोड़कर रवाना हो गए। जैसे ही वो दिन की रोशनी में वापस आए, उनके पीछे दाखिली दरवाजा बंद हो गया और उनके पैरों तले जमीन कांप गई। ऐसा लगता था कि अजीम अहराम किसी दूसरी दुनियावी कुव्वत के साथ हल रहा है। डॉक्टर सैमुअल ग्रांट की किस्मत आज तक नामालूम है, लेकिन उनके इंतबात पर तवज्जो दी गई। अहराम के पोशीदा चैम्बर को बगैर किसी रुकावट के छोड़ दिया गया था और मतजिस्सों को दूर करने के लिए कदीम नविश्ताजात रखे गए थे। लेकिन वसवसे अब भी उलमा और मकामी लोगों के दरमियान यकसां तौर पर गर्दिश करते हैं, जो ये बताते हैं कि कदीम गैर मुल्कियों की मौजूदगी और उनके पीछे छोड़ जाने वाली होलनाकियां अब भी कदीम अहराम के अंदर मौजूद है। इन लोगों के लिए जो करीब जाने की हिम्मत करते हैं, वो शायद कदीम आसमान के साए और उन तारीक राजों की झलक देख सकते हैं जो सदियों से इंसानियत को परेशान किए हुए हैं।